जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कांस्टेबल पियोन की जो जॉब है उसकी कैसी जॉब प्रोफाइल रहती है, कौन कौन सा वर्क करना पड़ता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज, यानी कि पियोन जो जॉब है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सीआरपीएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी उसके अंदर आपकी जो डेट एक्सटेंड की गई थी और आपको एज रिलैक्सेशन दिया था, उसके साथ ही 4 पोस्ट आई थी। दफ्तरी हो गई, फरास हो गई, पियोन हो गई और सफाई कर्मचारी हो गई। दफ्तरी की जॉब प्रोफाइल वगैरह और इन सभी ट्रेड के प्रमोशन वगैरह पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आपने नहीं देखे होंगे तो देख लेना। तो पियोन के संबंध में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बने कि पियोन की जॉब प्रोफाइल कैसे रहने वाली है, क्या काम करना है, कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी। तो आज इसी टॉपिक पे आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें एक लाइक। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो कांस्टेबल पियोन की जो जॉब है, ये जो नई 4 पोस्ट आई थी, सभी जो जॉब है ये मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर होती है। एक जैसे आप नॉर्मल पियोन से स्कूल वगैरह में जो पियोन होता है उस प्रकार की जॉब नहीं है। ये जो सीआरपीएफ के अंदर जैसे 4 प्रकार के जो पार्ट होते हैं बांट रखा है, जैसे जिद्दी के जवान हो गए, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के हो गए, हॉस्पिटल स्टाफ के हो गए, सिग्नल के जवान हो जाते हैं। तो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जवान वो होते हैं जो ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं, जवानों की छुट्टी के संबंध में है, पे के संबंध में है, अलाउंसेज वगैरह, क्लेम वगैरह, किसी भी चीज से संबंध जो ऑफिशियल वर्क होता है वो मिनिस्ट्रियल के जवान होते हैं। जैसे आप हेड कांस्टेबल एचसीएम से भर्ती होते हैं, एएसआई स्टेनो से भर्ती होते हैं, डायरेक्ट पोस्ट इनकी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की होती है। तो जहाँ पे मिनिस्ट्रियल के जो जवान काम करते हैं उन्हीं के साथ में जो पियोन से भर्ती होते हैं ये लोग भी उन्हीं के साथ में काम करते हैं। लेकिन ये जो पियोन की जो पोस्ट है ये एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी। हालांकि इनकी जो रैंक होती है कांस्टेबल होती है। जो चारों पोस्ट थी उनकी कांस्टेबल रैंक है और ये पियोन से भर्ती होंगे तो ये भी कांस्टेबल की रैंक। आप ये नहीं समझे कि पियोन की जो जॉब होगी तो ये चपरासी हो गया तो ये फौज का जवान नहीं है, इसको वर्दी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप पियोन से भर्ती होते हैं, आपकी जो रैंक होती है कांस्टेबल होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपके वर्क की कि आपका जॉब क्या रहेगी। आप पियोन से जब भर्ती हो जाते हैं तो आपका जो मेन जो टास्क ये होता है कि आपकी जैसे डाक होती है, जैसे मिनिस्ट्रियल का एक एचसीएम है वो अपना काम कर रहा है, कंप्यूटर पर उसने कोई सिग्नल मैसेज बनाया, वो मैसेज साइन करवाना है। जो सीनियर ऑफिसर होता है तो वो बोलेगा इस डाक को लेके आप साहब को दे के आ जाओ, भाई साहब का साइन करवा के लेके आना। तो आप डाक लेके जाएंगे, साहब के सामने रखती, साहब ने साइन किया, डाक ला के आप उनके पास में दे दी। या फिर कोई साहब ने कोई काम बताया, वही आप उस आदमी को बुला के लाओ, तो आप जाके उसको बुलाए कि आपको साहब बुला रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से उसके रनर के वगैरह ड्यूटी होगी। पियोन का काम बस यही है, साहब का ऑफिस हो गया, जो आपका मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस होता है उसका ऑफिस को खोल देना है, टाइम से बंद कर देना है, पानी की बोतल वगैरह भर के रख दिया। या फिर कोई काम बताता है कि जवान को किसी का ऑफिशियल वर्क होता है, भाई इसके डाक को इधर से उधर करना है, मेन काम पियोन का यही होता है। इसके अलावा कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं होता है। और इसकी जो जॉब होती है, जो जनरल जो जॉब होती है, मतलब एक प्रकार से आपकी 9:30 से 6 बजे तक ड्यूटी रहती है, 9:30 से 5:30 मान के चलो, 10 से 6 मान के चलो, लगभग दिन की आपकी ड्यूटी होती है। रात को आपको किसी प्रकार की ड्यूटी में यूज में नहीं लेता है, रात को आपका फुल रेस्ट रहता है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आती, ना किसी आपकी नाइट ड्यूटी लगती है, ना ही किसी प्रकार के आपको कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी है, कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी है, कोई ऑपरेशन ड्यूटी है, किसी भी प्रकार की आपकी ड्यूटी इसके अंदर नहीं रहती है। आपकी जो ड्यूटी होती है मेन ऑफिशियल जो जॉब है, जो मैंने जो बताया यही टास्क होता है। फिर अगर आप थोड़ा बहुत अगर ऑफिस का काम ज्यादा जानते हैं तो आपको भी डाक, डिस्पैच, रिसिप्ट वगैरह में यूज में ले लिया जाता है। नहीं तो बस यही होता है कि आपको बस डाक वगैरह का आदान प्रदान है, किसी की फोटोकॉपी वगैरह निकाल दिया, कोई जैसे बोल दिया कि आप फोटोकॉपी कर दो तो फोटोकॉपी कर दिया, बस यही है। डाक को इधर उधर करना, कागजों को, डॉक्यूमेंट्स को, इसके अलावा कोई आपका खास काम नहीं होता है। पानी वानी भर के रख देना है, ऑफिस को क्लोज कर देना है, खोल देना ऑफिस से 5 मिनट पहले आगे ऑफिस खोल दिया। जब सब मिनिस्ट्रियल वगैरह के जब कार्मिक होते हैं, ऑफिस का जब जाने का टाइम होता है तो ऑफिस बंद करके ताला लगाया, जहाँ भी एक फिक्स जगह होती है चाबी रख दिया, बस यही काम होता है आपका। इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट मैंने बताया दिया कि आपकी जो नॉर्मल ड्यूटी होती है कि आपको फालतू जो एक्स्ट्रा ड्यूटी में यूज में नहीं लिया जाता है, आपकी यही ड्यूटी रहती है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम लोगों को वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बच्चे समझते हैं कि सिविल जॉब होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पियोन से भर्ती होंगे तो ये भी एक कांस्टेबल की जॉब होती है। तो कांस्टेबल को भी जो वर्दी मिलती है, जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जितने भी कार्मिक होंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, स्टेनो है, एएसआईएम है, एसआईएम है, या फिर दफ्तरी होंगे, जो भी होंगे उसके अंदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो कार्मिक होंगे, जो उनका ड्रेस कोड होगा वही ड्रेस कोड होगा आपका होगा। मान के चलो कि सभी कार्मिक आज खाकी ड्रेस पहन के आए
हैं तो आप भी खाकी ड्रेस पहन के आएंगे। सभी ड्रेस जवान अगर मान के चलो आगे सिविल ड्रेस पहन के आए हैं तो आप भी सिविल ड्रेस में आएंगे। सभी जवान कॉम्बैट ड्रेस जैसे इस कलर की ड्रेस होती है वो पहन के आएंगे तो आप भी वही पहन के आएंगे। तो सभी प्रकार की जो ड्रेस होती है वो आपको मिलती है, यानी कि जो वो पहन के आएंगे वही ड्रेस आपको पहननी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, जैसे भाई आपको आने का टाइम तो मैंने पहले बता दिया कि 9:30 से 6 बजे तक का जो आपका टाइम होता है वो आपका ड्यूटी का टाइम होता है। अब इसके बाद में आपकी जो सबसे मेन जो चीज़ है होती है पोस्टिंग पैलेस। आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपकी पोस्टिंग लाइफ टाइम मान के चलो कि जितनी आप सर्विस करेंगे सबसे बेस्ट ये है कि आपको ज़्यादा हार्ड एरिया में, फील्ड एरिया में नहीं घुमाया जाता है। आपको मतलब ये मान के चलो कि लगभग आप ग्रुप सेंटर, सेक्टर ऑफिस, रेंज ऑफिस, डायरेक्टरेट जनरल इन्हीं के अंदर आप रहते हैं, तो मतलब आपको ज़्यादा जो फील्ड एरिया के अंदर नहीं है। तो इसकी वजह से जैसे आपकी पोस्टिंग नज़दीक रहने से, पीसफुल एरिया में रहने से आपकी जो फैमिली लाइफ रहती है वो बेस्ट रहती है। आप अपने परिवार को लगभग साथ रख सकते हैं, क्योंकि आप अगर मतलब सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर वगैरह में आपकी पोस्टिंग है तो आप वहाँ पे अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। वहाँ पे आपको सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। अगर आपकी मतलब पोस्टिंग जो है रेंज ऑफिस या जोन ऑफिस कहीं और हाई अथॉरिटी ऑफिस में होती है तो वहाँ पे आपकी सिविल की तरह जो वही सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी रहती है, मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है। तो 2 दिन आप अपने अगर बाहर भी अपने मकान किराए पर रहता है आपको एचआरए मिलता है, सरकारी क्वार्टर अवेलेबल है तो आपको सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। तो आपकी जो फैमिली लाइफ होती है बेहतरीन रहती है पूरी सर्विस के अंदर। बस ये है कि आपकी एक जगह पोस्टिंग रहती, आपकी पोस्टिंग चेंज होती रहती है, 3-4 साल बाद में एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है चेंज। लेकिन आप अगर जहाँ भी जाएंगे आप अपने परिवार को आसानी से साथ रख सकते हैं। जीडी का जो जवान होगा, नॉर्मल ट्रेड में से जो जवान भर्ती होगा वो अपने परिवार को साथ में नहीं रख सकता, लेकिन आप जहां भी जाएंगे आप अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट मतलब एक पार्ट बनता है कि आपकी नौकरी का सबसे बेस्ट नौकरी है। 60 साल की नौकरी आपकी, मिनिमम आप 20 साल नौकरी करनी है, आपको मिनिमम करना चाहे तो मैक्सिमम आपकी 60 साल की उम्र तक आप इस नौकरी को आसानी से कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपके साथ में इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो पीओन की पोस्ट बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर जो चारों पोस्ट अच्छी हैं, सबसे मैं फर्स्ट तो जब तकरीबड़ी या दफ्तरी है, उसके बाद में पीओन है, फिर उसके बाद खरास है, उसके बाद सफाई कर्मचारी है। तो चारों ही पोस्ट वैसे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपकी कांस्टेबल की जो नॉर्मल सैलरी होती है 21,700 आपको बेसिक पे मिलती है। उसके बाद आपको डीए मिलता है, सभी प्रकार के अलाउंसेज आपको मिलते हैं। आप स्टार्टिंग से आपकी 30,000 से क्रॉस सैलरी कर जाती है। उसके बाद फिर जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे कौन से आपको अलाउंस मिलता है, उस अलाउंसेस के आपसे आपको सैलरी बन जाती है। तो आपको ओवरऑल देखा जाए तो हर क्षेत्र के अंदर जो पोस्ट आपकी बेहतरीन है। इसके अंदर कमी की हम बात करें तो सबसे जो मेन कमी है आपकी वो यही है कि भी आपका प्रमोशन इसके अंदर नहीं होता। जब आप इसके अंदर भर्ती हो जाते हैं तो जितने दिन आप सर्विस करते हैं, पूरी सर्विस मतलब आप कांस्टेबल रैंक से ही आप नौकरी करके रिटायरमेंट आ जाते हैं। कांस्टेबल से ज्यादा आपका प्रमोशन नहीं होता है। लेकिन वैसे प्रमोशन नहीं होता, लेकिन जो नौकरी है ना आपकी A1 की नौकरी है, मन की बेहतरीन नौकरी है। आपको जब आप इसको ज्यादा फील तो तब करेंगे जब आप इसके अंदर भर्ती हो जाएंगे। भर्ती होने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सर ने जो बात बोली थी वो बेस्ट बात बोली थी कि नौकरी रियल में अच्छी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप इस पोस्ट पे भर्ती होने के बाद भी आप किसी और एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप NOC लेके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और जब आपका किसी और जॉब में सिलेक्शन हो जाए तो आप इस सिलेक्शन से रिजाइन देके नई जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन सिविल से आप किसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSCGD कर रहे हैं, CHSL कर रहे हैं, कोई सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर, किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, उस पोस्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं NOC लेके। फिर उसके बाद में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप इसको रिजाइन देके नई पोस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बेहतरीन पोस्ट है, बेहतरीन फैमिली, हर प्रकार की फैसिलिटीज आपको मिलती है। तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करके अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें और आप इसके अंदर का सिलेक्शन पा लें। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय।